अस्सलामुअलैकुम। साइकोलॉजी क्लास में खुशामदीद। मैं शाज़िया ग़ुलाम नबी आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और टॉपिक शुरू करने से पहले तो सबको थैंक यू जिन्होंने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया, और अभी और भी डिमांड जारी है कि इस पर और भी वीडियोस बनाएं साइकोलॉजी के मुतालिक, टॉपिक से मुतालिक। तो आप कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताएं कि और किस पर वीडियोस बनानी चाहिए। जिन जिन पर भी आप कहेंगे उन पर वीडियोस बन जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है। यानी बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं होता, शायद ये दोनों सेम ही होते हैं, एक ही डॉक्टर होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, इनमें डिफरेंस होता है। और कुछ लोगों को अगर पता हो कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट सेम नहीं होते, तो उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन होता है, किन के पास जाना चाहिए तो फ़ायदा होगा, कौन हमें बेहतर ट्रीटमेंट देगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकेट्रिस्ट की। साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, यानी वो एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर उस फील्ड की तरफ जाते हैं। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेंटल डिसऑर्डर्स की जो मेडिसिन होती हैं, जिनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन में एक्सपर्ट होते हैं, ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं लीगली तौर पर। और जैसे कि बहुत जो सीवियर किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, सीवियर डिप्रेशन, बाइपोलर, मैनिया, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उन्हें सबसे पहले मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, उनका मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं। और जो दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर नहीं होते, वो थेरेपी करते हैं। थेरेपिस्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग सेशंस करते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डायग्नोसिस करते हैं और टेस्टिंग में एक्सपर्ट होते हैं। यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका बैकग्राउंड होता है, वो बीए करके, एमएससी करके, एमफिल करते हैं, एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, एडीसीपी करते हैं, उसके बाद इस फील्ड में आते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं और उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये इनका बैकग्राउंड होता है। ये बैकग्राउंड के हिसाब से किस तरह डिफरेंस होते हैं, इनकी स्टडी डिफरेंट होती है और इनकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। अब सवाल आता है कि साइकोलॉजी ज़्यादा अच्छा होता है या साइकेट्रिस्ट। तो जैसे कि हमने बात की कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का अलग अलग बैकग्राउंड है और इनकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, इनका काम डिफरेंस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी ज़्यादा अच्छा है या साइकेट्रिस्ट। ये अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होते हैं। और किन के पास जाना चाहिए, तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स को ये दोनों मिलकर ही ट्रीट करते हैं, इनकी एक टीम होती है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों की एक टीम होती है। उन दोनों को पेशेंट इन दोनों के पास ही जाता है। अगर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है किसी डिसऑर्डर के लिए, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, बाइपोलर के लिए, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर एंग्जाइटी के लिए, तो वो सिर्फ़ उसका इलाज काउंसलिंग या थेरेपी से नहीं हो सकता, उसके लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो साइकोलॉजिस्ट रेफ़र करते हैं साइकेट्रिस्ट को कि इसको सेशन से पहले मेडिसिन की ज़रूरत है, तो इस तरह उनको मेडिसिन दी जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे माइल्ड सा डिप्रेशन है, माइल्ड सी एंग्जाइटी है, या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या कोई किसी और किस्म की कोई परेशानी है एजुकेशन से मुतल्लिक, या कोई भी आपको काउंसलिंग चाहिए, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो आपको बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं और जो आपकी माइल्ड सी प्रॉब्लम होती है वो उसको सॉल्व करते हैं और आपको एक नई थिंकिंग देते हैं कि आप खुद अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह वो उनका जो काम होता है साइकोलॉजिस्ट का, वो थेरेपी करना, काउंसलिंग करना, रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट्स देना और इस तरह की चीज़ें करना होता है।
तो इनकी एक टीम होती है और ये मिलकर एक टीम के तौर पर काम करते हैं। होप सो आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फ़र्क क्या है। और ये जो क्वेश्चन था कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो बेहतर क्या है, अपनी अपनी जगह दोनों की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। और तीसरा एक और बात कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ़ जो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ लोग होते हैं, आमूमी तौर पर लोगों की लैंग्वेज ये होती है कि जो पागल लोग होते हैं वही साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। ऐसा नहीं होता। यानी साइकोलॉजिस्ट के पास आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए जा सकते हैं, या हमारे यहाँ सोसाइटी में ये ट्रेंड है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है वो पागल है, उस पर एक ये स्टैम्प लगा दी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे फ़िज़िकली तौर पर कोई बंदा बीमार हो जाए, लाइक किसी को बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, फ्लू हो गया, तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं और कुछ अर्से के लिए वो बीमार रहते हैं, 1-2 दिन, और वो बाद में ठीक हो जाते हैं। इसी तरह ही मेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं। इंसान कोई किसी को ज़्यादा परेशानी हो या किसी की जिस्मानी तौर पर, न्यूरोलॉजिकल तौर पर उसमें कोई चेंजिंग्स आ जाए और जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन होना शुरू हो जाए या स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए, या माहौल की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से कोई परेशानी हो और थोड़ी देर अरसे के लिए कोई इंसान उदासी की बीमारी हो जाए, तो इस तरह वो इनके पास साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। कुछ अरसा उन्हें लगता है ठीक होने में, जिस तरह परेशानी आती है उसी तरह चली भी जाती है, तो वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ये जी साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, ये मेंटल है, और सोसाइटी एज ए उसे अलग से परसीव करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की बात नहीं है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उसी तरह ज़हनी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और जिस तरह जिस्मानी बीमार बंदे को पेशेंट को प्यार की और रेस्ट की ज़रूरत होती है कि उसे अब रेस्ट चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए, इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ जो पर्सन होते हैं उन्हें भी फैमिली के केयर की ज़रूरत होती है। जितना जल्दी जितनी फैमिली उसको सपोर्ट करती है उतना ही वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये एक सफ़र होता है, एक जो भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ होते हैं वो एक अरसा होता है, वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। ये थोड़ी सी जो गलतफहमियाँ थी इस फील्ड से मुतल्लिक, आपको आई थिंक सारी इसके मुतल्लिक जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर होगी। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि जिनको भी इस फील्ड के मुतल्लिक या इस तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है उनकी भी दूर हो जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आगे वीडियोस बनती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे।